हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो आज हम रिद्धि सिद्धि गोद पोशाक बनाएंगे थोड़े अलग डिज़ाइन में और अलग धागे से। ये थोड़ा रेशमी टाइप का धागा आता है, इससे हम बनाएंगे। आगे जो मैंने बनाई थी वो वुलन से बनाई थी और ये इस वाले धागे से बनाएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये ऊपर का बनाएंगे, ये वाला मोल्ड, ठीक है। इसके लिए हम स्लिप नॉट लग करेंगे और उसी में 10 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये पूरा रिद्धि सिद्धि का पोशाक हम सिंगल क्रोशिया से करेंगे। इसके लिए पहले स्लिप नॉट में 2 चेन मैजिकल रिंग में, सॉरी ये मैजिकल रिंग है, और उसमें ये 2 चेन को मिला के हम 10 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये हो गया हमारा 10 बार सिंगल क्रोशिया मैजिकल रिंग में। अब इस धागे को अच्छे से हम खींच लेंगे इस तरह से। जिस तरह से ये गोल राउंड शेप में आ जाए उतना हम खींच लेंगे। और 2 चेन लेती हमने, इसकी पहली वाली चेन में हम स्लिप नॉट करके जॉइंट कर लेंगे। अब इस 10 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 20 सिंगल क्रोशिया लेंगे, यानी एक में 2 सिंगल क्रोशिया। तो इस 10 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 20 सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। ये देखिए 10 के ऊपर हमने 20 बनाए लिए हैं, हर एक में 2 बार। अब हम स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। फिर एक चेन लेंगे और अब एक छोड़ के और दूसरे में 2 बार हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये एक बार हो गया हमारा सिंगल क्रोशिया और दूसरे में 2 बार करेंगे। फिर से हम इसके नेक्स्ट वाले में 1 बार करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले में 2 बार करेंगे। एक छोड़ के और दूसरे में 2 बार। तो इस तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करते हैं। देखिए तीसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। अब इसके बाद वाला राउंड हम बनाएंगे एक चेन और उसी में सिंगल क्रोशिया, और अब हम 2 छोड़ के तीसरे में 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 में एक बार और तीसरे में 2 बार। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया का एक क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे। जैसे पहले हमने एक छोड़ के दूसरे में 2 बार लिया, फिर अब इसके नेक्स्ट वाले राउंड में 2 में एक बार और तीसरे में 2 बार, और इसके नेक्स्ट राउंड में 3 में 1 बार और चौथे में 2 बार। इस तरह से हमें कुल ये बीच वाला मिला के 7 राउंड कंप्लीट करने हैं। तो मैं ये सारे राउंड बना के आपको फिर बताती हूँ।
ये देखिए हमारा प्लेट कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको ध्यान से अच्छी तरह से समझाती हूँ किस तरह से ये प्लेट बनाया है हमने। पहले हमने मैजिकल रिंग में 10 सिंगल क्रोशिया बनाए और इसको जॉइंट किया। उस 10 के ऊपर हमने दो बार बनाए, यानी 20 सिंगल क्रोशिया बनाए 10 के ऊपर। पहले राउंड में 10 और उसके बाद हमने 20 सिंगल क्रोशिया बनाए, ठीक है। और उसके बाद तीसरे राउंड में एक छोड़ के हर दूसरे में 2 बार, यानी एक में 1 बार और दूसरे में 2 बार। और उसके नेक्स्ट राउंड में 2 में 2 बार और तीसरे में 2 में 1 बार और तीसरे में 2 बार। इस तरह से इसके नेक्स्ट राउंड में 3 में 1 बार और चौथे में 2 बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इसके नेक्स्ट राउंड में चार चेन में सिंगल क्रोशिया बनाए और 5वीं चेन में 2 बार। इसी तरह से हमने ये सातवां राउंड भी बना लिया है। तो इस तरह से ये प्लेट बनके कंप्लीट होती है। इस तरह से नीचे की जो है वो ये वाली प्लेट ये 7 राउंड की है, ठीक है। तो अब हम किनारी बनाएंगे अलग धागे से, इसको हम काट लेंगे। धागा थोड़ा बड़ा रख के काटेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा प्लेट बन के रेडी है। देखिए मैं समझाती हूँ किस तरह से ये पूरा प्लेट हमने पैटर्न किया है। पहले हमने मैजिकल रिंग में 10 सिंगल क्रोशिया लिए, उसको जॉइंट किया। उसके ऊपर 10 के ऊपर 2 बार यानी 20 सिंगल क्रोशिया लिए और उसको जॉइंट किया। उसके नेक्स्ट राउंड में एक में 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद की चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये तीसरा राउंड कंप्लीट किया। और उसके बाद चौथे राउंड में दो चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया और तीसरी चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। और इसके बाद वाली चेन में भी हमने इसी तरह से किया है। पहले राउंड में हमने एक में सिंगल क्रोशिया किया और दूसरे में 2 बार, उसके बाद वाले राउंड में 2 में सिंगल क्रोशिया और तीसरे में 2 बार, उसके बाद वाले राउंड में 3 में सिंगल क्रोशिया और चौथे में 2 बार। इसी तरह से हमने ये 7 राउंड बनाए हैं। जिस तरह से हम राउंड बढ़ाते जाते हैं उस तरह से सिंगल क्रोशिया का एक चेन बढ़ाते जाते हैं। तो ये प्लेट इस तरह से नीचे का प्लेट तैयार होता है। अब हम इसकी किनारी बनाएंगे। इसमें हम अलग धागा यूज़ करते हैं, अलग मतलब अलग रंग का धागा। वैसे धागा वही सेम है, सिल्क के ऊपर जो आता है वही है। और ये वाला धागा थोड़ा लंबा रखिए, बिल्कुल नज़दीक से नहीं काटना चाहिए क्योंकि ये हमारा वर्क निकल जाता है। अब हम स्लिप नॉट से इसको यहाँ पे जॉइंट कर देते हैं, ठीक है। अब हम ये वाला किनारी बनाएंगे इसका, ठीक है। तो इसके लिए हमने जहाँ पे जॉइंट किया है वहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया ले लेंगे। ये थोड़ा सिल्क के ऊपर है तो थोड़ा शुरू में हमें दिक्कत आएगी। हमने सिंगल क्रोशिया लिया, फिर उसी में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। फिर उसी में हम डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट वाले में हम उसकी नेक्स्ट जो चेन है उसमें डबल क्रोशिया करेंगे, उसी में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और उसी में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट रो में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे
ठीक है। दो सिंगल क्रोशिया लिया 2 चेन में, फिर उसकी बाद वाली चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर उसी में हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसी में हम डबल क्रोशिया करेंगे और उसकी बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उसी में हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसी में सिंगल क्रोशिया एंड उसी में स्लिप स्टिच भी कर देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट 2 चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर उसके बाद वाले में एक सिंगल क्रोशिया और उसी में ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसी में डबल क्रोशिया, फिर उसकी नेक्स्ट वाली चेन में हम डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद सिंगल क्रोशिया एंड स्लिप स्टिच। तो इस तरह से हम ये इसका पूरा बॉर्डर बना लेंगे। देखिए किस तरह से करना है। इसके बाद में हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे और उसके बाद वाली चेन में हम पहले सिंगल क्रोशिया, फिर उसी में हाफ डबल क्रोशिया और उसी में फिर डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाली चेन में हम पहले डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया और फिर स्लिप स्टिच। तो इस तरह से ये वाला पेटल बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इसका पूरा किनारी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर भी बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे और धागे को लंबा रख के फिर काट देंगे। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, धागा काटने के बाद हम धागे को थोड़ा सा इधर उधर लगा देंगे ताकि ये जल्दी से छूट ना जाए। आप इसे नीडल में पिरो पे भी लगा सकते हैं और क्रोशे की मदद से भी इस तरह से इधर उधर डाल के एक आध नोट लगा सकते हैं। वूलन वर्क में क्रोशे से जो हमने बुना है उसमें इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा वर्क जल्दी से ख़राब ना हो। देखिए नीचे की प्लेट बन के रेडी हो गई है। अब हम ये ऊपर वाला पोर्शन है वो बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम ग्रीन वाले धागे को हम मैजिकल रिंग बनाएंगे और उसमें 10 बार सिंगल क्रोशिया लेंगे 2 चेन बनाने के बाद। आधे तक का प्रोसेस सेम प्लेट जो हमने बनाई है सेम उसी तरीके से बनाना है, हमें क्रोशिया बढ़ाना है। तो इस मैजिकल रिंग में हम 10 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन मिला के। देखिए हमारा 10 बार सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम जो पहली चेन है उसमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, और 10 के ऊपर हम 2-2 बार यानी कि 20 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे
हर एक चेन में 2 बार, यानी हमारा 20 बार ये सिंगल क्रोशिया बनेगा दूसरे राउंड में। देखिए हमारा 20 बार सिंगल क्रोशिया बन गया है 10 के ऊपर। अब हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब इसके बाद वाले राउंड में हम एक चेन में 1 बार सिंगल क्रोशिया और दूसरी चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक छोड़ के और दूसरे में 2 बार सिंगल क्रोशिया। देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 चेन में सिंगल क्रोशिया और तीसरी चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। 2 चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया और तीसरी चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड पे हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया और हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है। इसके बाद वाले राउंड में एक चेन और बीच में हम 3 बार एक चेन में एक बार सिंगल क्रोशिया लेंगे, 2 और 3, और चौथी चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चेन में एक बार और चौथी चेन में 2 बार। तो इस तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर देते हैं। देखिए राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद वाले राउंड में 4 चेन में एक बार और 5वीं चेन में 2 बार। इस तरह से इसके बाद वाला राउंड भी मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक भी क्रोशिया बढ़ाएंगे नहीं। ये जो जितनी चेन है हमारे राउंड में उतने ही क्रोशिया बनाएंगे। इस चेन के ऊपर एक बार, बढ़ाना भी नहीं है और कम भी नहीं करना है। ठीक है, हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम एक चेन लेंगे। अब हमें क्रोशिया घटाना है, यानी इंक्रीज़ करना है। किस तरह से? चेन लेने के बाद वहीं पे सिंगल क्रोशिया 1 बार, 2 बार और ये 3 बार हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम इस चेन में हुक को डाल के लूप लेंगे और इस दोनों को इसी तरह से रहने देंगे और दूसरे चेन में हुक डाल के लूप लेंगे। ये 3 हो गए हमारे लूप और एक लूप लेके तीनों को एक साथ निकालेंगे। इस तरह से हमें क्रोशिया जॉइंट करना है। फिर 3 सिंगल क्रोशिया एक चेन में लेंगे और फिर नेक्स्ट 2 चेन में एक ही सिंगल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से फिर से 3 सिंगल क्रोशिया और अब 2 चेन में इस तरह से दोनों में एक लूप निकाल के तीनों को एक साथ, यानी कि 2 चेन में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट राउंड में हम इसी तरह से इंक्रीज़ करेंगे क्रोशिया, लेकिन बीच में हम सिर्फ 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे, 1 और ये 2, और नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि एक में से लूप लिया, फिर दूसरे में से, फिर तीनों को एक साथ निकाला। फिर हम 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे एक चेन में। फिर से इन दोनों सिंगल क्रोशिया को जॉइंट करेंगे।
इस तरह से। तो इस तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए आखिरी ग्रीन कलर का राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम धागा लंबा रख के काट देंगे। ये वाला धागा लेंगे, स्लिप नॉट लगा के इस धागे को एक और स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये रेशमी है तो वर्क हमारा थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। अब हमें इस धागे से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। कम भी नहीं करना और ज़्यादा भी नहीं करना। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सिंगल क्रोशिया से पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसकी किनारी बनाएंगे जिस तरह से हमने प्लेट में बनाई थी। नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया उसी चेन में 3 बार हमें इस तरह से करना है। पहले सिंगल क्रोशिया, फिर उसी चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे पहले, फिर उसी चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसी चेन में सिंगल क्रोशिया और फिर स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट 2 चेन में सिंगल क्रोशिया, 1 और 2, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया उसी चेन में और उसी चेन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच। तो इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी किनारी इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आखिर में यहाँ पे स्लिप नॉट लगा के धागा काट लेंगे। इस धागे को अंदर से तक इधर उधर डाल के नॉट लगा देंगे और फिर इस प्लेट को हम प्लेट के ऊपर इस मोल्ड को इस तरह से हम सुई और धागे की मदद से जॉइंट कर देंगे। इस तरह से इसको बीच में रख के हम
इस तरह से राउंड शेप में हम इसको सुई और धागे की मदद से जॉइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने जॉइंट कर दिया है दोनों को। अब हम डेकोरेशन के लिए ऊपर की साइड यहाँ पे मोती लगाएंगे। इसके लिए मैंने फैब्रिक ग्लू यूज़ किया है। अब इसके ऊपर हम इस तरह के मोती या डायमंड भी जो आते हैं वो भी लगा सकते हैं। इस तरह की स्टिक है जो होती है वो ये मैंने पानी से थोड़ी सी गीली कर दी है ताकि ये मोती इसमें चिपक जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पे मोती फैब्रिक ग्लू की मदद से चिपका दिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे डायमंड भी लगा सकते हैं या फिर सुई धागे की मदद से जो मोती लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो हमारी रिद्धि सिद्धि पोशाक बन के तैयार है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।